अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग ग्रेट। क्लास 10th आज हम यूनिट 3 की रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपके एमसीक्यू तो कवर होंगे ही, लेकिन इस एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन और जो लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस निस्बतन ज़्यादा होते हैं। तो चलें सीधा अपने एमसीक्यूज को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो पहला एमसीक्यू आपको नजर आ रहा है, इसमें दोनों मैट्रिसेस को आपस में इक्वल रखा गया है और बोला गया है कि ए की वैल्यू निकालें। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पे a+2 को हम 7 के अगेंस्ट रख सकते हैं ना जी। तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पर जाके नेगेटिव हो जाएगा। 7 में से 2 निकालेंगे, 5 आ जाएगा। और करेक्ट ऑप्शन 5 कहाँ नजर आ रहा है? ऑप्शन बी। जो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, मैट्रिक्स गिवन है और बोला गया कि इस मैट्रिक्स का नाम बताएं। तो बड़ा आसान है कि इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ आपको एक रो नजर आ रही है। तो ऐसी मैट्रिसेस जिनकी रो एक हो, रो मैट्रिसेस कहलाती हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 3, इसके अंदर एक मैट्रिक्स गिवन है और उसका नाम बताना है। सिर्फ देखें एक ही कॉलम है इसके अंदर। तो कॉलम मैट्रिक्स की जो कंडीशन है वो ये है कि इसके अंदर कॉलम एक होना चाहिए। तो कॉलम मैट्रिक्स यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। एमसीक्यू नंबर 4, गिवन मैट्रिक्स का नाम फिर बताना है आपने। यहाँ पे जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं 0 0 0 0 हैं, और जो डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल का मतलब जो सबसे पहली एंट्री और जो सबसे आखिर वाली एंट्री, इनको आपस में अगर जब मिलाएं ना, तो जो लाइन बनती है, तो उसके अंदर आने वाली जितनी भी एंट्रीज हैं वो डायगोनल एंट्रीज होती हैं। तो वो डायगोनल एंट्री सारी की सारी 1 है, इसलिए हम इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं। और इसका दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स भी है। अगला एमसीक्यू देख लेते हैं जी। यहाँ पे बोला गया है कि अगर ए का ट्रांसपोज लें और आंसर माइनस ही आ जाए, मतलब गिवन मैट्रिक्स ही आ गई है एज इट इज, ए का ए ही आया है, लेकिन फर्क ये पड़ा है कि उसका साइन चेंज हो गया है। अगर साइन चेंज हो जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अगर साइन चेंज ना हो और वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। एमसीक्यू नंबर 6, दो मैट्रिसेस गिवन है ए और बी, और दोनों को ऐड करके आंसर निकालना है। बड़ा आसान है जी ये तो। पहले वाला एलिमेंट पहले के बराबर आप उसको ऐड कर लें। 3 और 7 10। तो देखें 10 किधर है? पहला एलिमेंट तो ये वाला है। इसका दूसरा एलिमेंट भी कंफर्म कर लेते हैं। 4+8 12। तो ये डेफिनेटली ऑप्शन सी आएगा। और एमसीक्यू नंबर जो 7 है, इसके अंदर दो मैट्रिसेस गिवन है। बी में से ए को निकालना है। बी को पहले रखेंगे, ए को बाद में। तो पहले बी से शुरू करते हैं। 7 में से 3 निकालेंगे 4, और 8 में से 4 को निकालेंगे 4, यानी कि 4 4 आना चाहिए। तो 4 4 जो है वो सी भी है, डी भी है, लेकिन डी में वो नेगेटिव वाला है, हमने तो पॉजिटिव वाला लेना है। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 8 में एडिटिव इनवर्स लेना है गिवन मैट्रिक्स का। तो जैसा कि थ्योरी में पिछली जो इसकी रेलेवेंट एक्सरसाइज थी मैंने आपको बताया था, सिंपली आपने ये काम करना है कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दें। ये 3 है तो -3 हो जाएगा, 4 है तो -4 हो जाएगा। समझ आ रही ना जी? तो यहाँ पे हमने -3 -4 को देखना है किधर है, तो वो ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 9, इसके अंदर आपने इसका ऑर्डर चेक करना है कि ऑर्डर क्या है जब ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज में ये होता है कि जो रोज होती हैं वो कॉलम बन जाते हैं और कॉलम रोज बन जाती हैं। सिंपली आपने ये याद रखना है कि इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। तो पहले तो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर देख लेना। 2 रोज हैं, 3 कॉलम है। तो ये 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो अगर इसको हम रिवर्स कर दें, तो वो रिवर्स करके जो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर बनेगा वो 3 × 2 यानी कि 3/2 बनेगा ना जी। तो इसलिए हम यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए लिखेंगे, जो कि 3/2 है। लास्ट एमसीक्यू डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसमें आपने इसकी जो वैल्यू है वो निकालनी है। तो निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे पहले डायगोनल एंट्रीज को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 4 12। ठीक है, माइनस फार्मूले का। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, और 12 में से 0 निकालेंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा? 12। तो देखें करेक्ट ऑप्शन 12 होगा, तो वो कौन सा ऑप्शन है? डेफिनेटली ऑप्शन
बी है। क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 3 पार्ट सॉल्व करने हैं, और इसमें जो सबसे पहले आपको पार्ट नजर आ रहा है, उसमें आपने ए माइनस बी का ट्रांसपोज लेना है। गिवन मैट्रिसेस आपको नजर आ रही हैं ए और बी, ठीक है। तो पहले हम ए और ए माइनस बी को सॉल्व कर लेते हैं, और उसका जो आंसर आएगा उसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। तो यहाँ पे आपको ए की वैल्यू और साथ बी की वैल्यू लिखी हुई नजर आ रही है, इसको पहले हम माइनस कर लेते हैं। 4 में से 5 निकालेंगे, और उसके बाद 2 को -5 करेंगे, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में माइनस करना है। 7 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 8 है, तो 7 - 8, और 6 के लिए भी 8 है नेक्स्ट वाला, तो ये 6 - 8 आ जाएगा। तो आप ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, और उसके बाद इसका आंसर 4 - 5 -1 आ जाएगा। 2 - 5 -3 आएगा। 7 - 8 -1 आएगा। 6 - 8 -2 आएगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास ए माइनस बी आ चुका है। अब इसी ए माइनस बी का ट्रांसपोज लेना है, कि जैसा कि आपको क्वेश्चन में कहा गया है। तो ट्रांसपोज में क्या होता है कि जो रोज होती हैं वो कॉलम बन जाते हैं, और कॉलम रोज बन जाती हैं। तो कॉलम्स को रोज में और रोज को कॉलम में हम बदल सकते हैं। तो -1 -3 जो कि रो है, कॉलम में बदल जाएगा। और जो दूसरी रो है -1 और -2, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से ट्रांसपोज ले सकते हैं। इसके बाद जो इसका दूसरा ऑप्शन है, क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। बी ट्रांसपोज में से ए ट्रांसपोज को आपने निकालना है, सब्ट्रैक्ट करना है। बी और ए की वैल्यू आप पहले लिख लेंगे मैट्रिसेस की, जो कि आपको नजर आ रही हैं। तो पहले हम इनका ट्रांसपोज लेंगे, और उसके बाद इसको आपस में माइनस करेंगे। तो चलें बी का ट्रांसपोज लेते हैं। बी का ट्रांसपोज लेंगे मतलब जो आपके पास पहली रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, 5 5। और जो दूसरी रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा, 8 और 8। और इसी तरह से जो मैट्रिक्स ए है, इसका भी जो पहली रो है पहला कॉलम बनेगा 4 और 2। और जो दूसरी रो है 7 और 6, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब हमारे पास बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज है, तो इसकी वैल्यू तो लिख लेते हैं, 5 8 5 8। और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है ए ट्रांसपोज को, तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिख लेते हैं। वो हमारे पास 4 है, 7 2 और 6। तो इन दोनों को आपस में हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 5 - 4, 8 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 7 है। 8 - 7, 5 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 2 है। 5 - 2, और लास्ट में 8 - 6 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपके पास फाइनल आंसर की जो वैल्यूज हैं वो आने वाली हैं। 5 में से 4 निकालेंगे, 1 आ जाएगा। 8 में से 7 माइनस करेंगे, 1 आ जाएगा। 5 में से 2 निकालेंगे, 3 आ जाएगा। और 8 में से 6 निकालेंगे, 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है, पार्ट 3, 2a + 3b, यानी कि पहले आप 2 को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद 3 को मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो उनका आंसर आएगा उनको ऐड कर लेंगे। तो ये सामने आपके स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। तो अब पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 = 8, 2 2 = 4, सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 7 = 14 एंड 2 6 = 12। तो ये आपके पास पहली वाली मैट्रिक्स तैयार हो गई है। अब जो बी मैट्रिक्स है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 5 = 15, आगे 3 5 = 15, 8 3 = 24, और फिर 8 3 = 24। अब इन दोनों वैल्यूज को आपस में आपने ऐड कर लेना है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं उनको आप साथ साथ रख लें। 8 + 15, 4 + 15, और जो तीसरी वाली एंट्री है 14 + 24। और जो हमारे पास लास्ट एंट्री है 12 + 24, उसको भी मेंशन करते। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और उसके बाद हम जो आंसर है वो ले आएंगे। 15 + 8 कितना हो जाएगा, 23। 15 + 4 19 आएगा। 24 और 14, 4 और 4 8, एंड 2 and 1 3, 38 आ जाएगा। और इसी तरह से 12 और 24, 4 और 2 6, एंड 2 and 1 36। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको ये मैट्रिसेस गिवन हैं, ए बी सी। इनकी मदद से आपने जो दी गई स्टेटमेंट्स हैं उसको प्रूव करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। अगर इक्वल होंगी तो ये स्टेटमेंट्स यानी कि आपकी करेक्ट होंगी और आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड आप ले लें पहले, जो कि 2a+b है, यानी कि पहले हम मैट्रिक्स ए और बी को ऐड करेंगे। जो आंसर आएगा उससे उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसको हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने 2 को वैसे ही एज इट इज रखेंगे और अंदर मैट्रिक्स को आप ऐड अप कर लें। 2+5 आ जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने साथ अटैच कर देना है। ठीक है, 4+2 आ जाएगा। और 5 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है? 1। ठीक है, 5+1। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स को ऐड करते हुए और उसके बाद उसके आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2+5 7 होगा। 3+6 9। 4+2 6 आ जाएगा और 5+1 6 आएगा। अब इस 2 को आप मैट्रिक्स के अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें। 7 2 ज़ार 14 और 2 9 ज़ार 18। 6 2 ज़ार 12 और लास्ट में 2 6 ज़ार 12। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब राइट हैंड साइड देखते हैं कि इसके बराबर आती है या नहीं। तो आपके सामने राइट हैंड साइड लिखी हुई है 2a+2b, यानी कि 2 को अलहदा ए और बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और जो आंसर आएगा फिर लास्ट में उसको ऐड अप कर लेंगे। तो पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स ए के साथ। 2 2 ज़ार 4। 2 3 ज़ार 6। 2 4 ज़ार 8। 2 5 ज़ार 10। और उसके बाद प्लस का साइन आ जाएगा और फिर 2 को अंदर बी मैट्रिक्स के साथ अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 ज़ार 10। 2 6 ज़ार 12। 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। अच्छा जी, आप इसे डायरेक्ट भी ऐड अप कर सकते हैं, जैसे 4+10 14 होता है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं ताकि सारे बच्चों को साथ लेके चलें। 4+10 आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री 6+12 है। और जो थर्ड एंट्री है वो क्या है? 8+4। एंड फोर्थ वन 10+2। अब इनको ऐड अप कर लें। 10+4 14 आ जाएगा। और 12+6 18 आ जाएगा। 8+4 12 होगा और 10+2 12 होगा। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई और अब देख लेते हैं कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो 14 और 18 ऊपर है और नीचे 12 और 12। तो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो लास्ट में आप यहाँ पे ये बता दें कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। पार्ट 2 के अंदर आपको लेफ्ट हैंड साइड नजर आ रही है, इसमें मैट्रिसेस की वैल्यू लिखी हुई है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट वाली वैल्यू को पहले सॉल्व करेंगे, ए और बी का जो आंसर आएगा उसके बाद फिर हम सी में उसको ऐड करेंगे। तो इसको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड अप कर लेते हैं। 2+5 लिख लेंगे। उसके बाद 3+6 लिख लेंगे। और 4+2 लिख लेंगे और 5+1 लिख लेंगे। जब इसका आंसर आ जाएगा फिर उसके बाद हम लास्ट वाली जो मैट्रिक्स है 3 2 1 7 में उसको ऐड अप करेंगे। 2+5 आप सबको पता है 7 है। 3+6 9 आ जाएगा। 4+2 6 आ जाएगा। और 5+1 6 आ जाएगा और उसको हम ऐड अप करेंगे। 3 2 1 और 7। इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, अब 7 को किसके अंदर हम ऐड करेंगे? 7 को 3 के अंदर। और 9+2 आ जाएगा। 6+1 आ जाएगा। और लास्ट में 6+7 आ जाएगा। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो फाइनल आंसर है वो सामने आपको नजर आ जाएगा। 7+3 10। 9+2 11 आ जाएगा। 6+1 7 और 6+7 13 आ जाएगा। अब हम अपनी राइट हैंड साइड लेंगे और फिर देखेंगे कि आंसर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आता है या नहीं।
राइट हैंड साइड में आपको बी और सी को पहले हल करना है, फिर जो उसका आंसर आएगा उसको हम पहले मैट्रिक्स ए के साथ ऐड अप करेंगे। तो ए मैट्रिक्स को पहले एज इट इज लिख लेते हैं, 2 3 4 5, और एडिशन का साइन डाल देंगे। और बी और सी को ऐड अप कर लेते हैं, 5 + 3 और 6 + 2, 2 + 1, 1 + 7। ठीक है, और पहले वाली मैट्रिक्स को एज इट इज लिख देंगे, 2 3 4 5, और साइन आगे पॉजिटिव है। उसके बाद 5 + 3, आपको बेहतर पता है, 8 आ जाएगा। 6 + 2 8 आ जाएगा। और 2 + 1 3 आ जाएगा, और 1 + 7 8 आ जाएगा। तो अब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड अप करके अपना फाइनल आंसर निकाल लें। 2 + 8 और 3 + 8 और 4 + 3 आ जाएगा, और 5 + 8 आ जाएगा। अब फाइनल आंसर निकाल के देखेंगे कि हमारा जो आंसर है वो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आया है या नहीं। 2 + 8 10, 3 + 8 11 आ जाएगा, 4 + 3 7, और 8 + 5 13 आ जाएगा। तो ये हमारी लेफ्ट राइट हैंड साइड का आंसर है। तो इसको ऊपर मेंशन किए हुए आंसर से हम टैली कर लेते हैं। 10 11 बराबर है 7 13 7 13। इट मीन्स कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की इक्वल है। तो उसको मेंशन भी हम नीचे कर देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। तो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है, जिसके अंदर अब जरा हमने ऐड अप करके फिर मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे भी वही मामला है, पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है और उसके बाद सी के अंदर हमने अब मल्टीप्लाई करना है। तो ब्रैकेट के अंदर पहले हम ऐड अप करते हैं, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको मैट्रिक्स सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 + 5, 3 + 6, 4 + 2 और 5 + 1। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने साथ जोड़ के लिख लिया है। और उसके बाद मैट्रिक्स सी की जो वैल्यूज हैं 3 2 1 7, वो मेंशन कर दें। अब पहले वाली मैट्रिक्स जिसको ऐड अप करने की कोशिश कर रहे थे उसका आंसर लिख लें। ये 7 9 6 और 6 आ जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिसेस को अब हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना हम पीछे जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें हम सीख चुके हैं। तो पहली रो पहला कॉलम हम लेंगे। तो पहली रो पहला कॉलम, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 = 21। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आ जाएगा। उसके बाद 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18, और साइन आगे प्लस का आ जाएगा। 6 × 1 6 आ जाएगा। अच्छा जी, हमेशा लेफ्ट मैट्रिक्स का रो लिया जाता है और राइट मैट्रिक्स का कॉलम लिया जाता है। देखें, अब पहला कॉलम आपका ये जो कंप्लीट हो चुका है, तो अब हमने दूसरे कॉलम को पकड़ना है। तो पहली रो दूसरा कॉलम, 7 2 = 14, और 7 9 = 63 आ जाएगा। आप दूसरी रो दूसरा कॉलम, 6 2 = 12, और आगे साइन प्लस का, 7 6 = 42 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड निकलती हुई नजर आ रही है। तो अब हम नीचे इसका जो आंसर है वो लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड का। 21 + 9 30 आ जाएगा। और जो हमारे पास 14 और 63 है, इसको हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 77। और 18 + 6 को ऐड करेंगे, 18 + 6, तो ये हमारे पास 24 आ जाएगा। और लास्ट में 12 और 42 जो है उसको भी हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। ये 54 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अच्छा, अब हम अपनी राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा जो आंसर है वो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आता है या नहीं आता। तो यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड नजर आ रही है, और ए सी और बी सी की वैल्यूज हमने पुट की हुई हैं। यानी कि पहले हम ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो उनके आंसर्स आएंगे उनको आपस में हम ऐड अप कर लेंगे। ठीक है जी। तो पहले हम ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहली रो पहला कॉलम, 3 2 = 6 +3 1 = 3। ठीक है, अब दूसरी रो पहला कॉलम, 4 3 = 12 +5 1 = 5।
उसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम, 2 2 4, 3 7 21, और उसके बाद आप दूसरी रो दूसरा कॉलम, 4 2 8 और 5 7 35। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब बी की वैल्यूज को सी के साथ अपने मल्टीप्लाई करना है। वही काम करेंगे। पहली रो पहला कॉलम, 5 3 15 प्लस 6 1 6। उसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम, 3 2 6 प्लस 1। अब उसके बाद हमने पहली रो दूसरा कॉलम, 5 2 10 प्लस 7 6 42। दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 2 4 प्लस 7 1 7। तो इस तरह से हमारी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, और अब इसका हम आगे सॉल्यूशन लेके आते हैं। 3 + 6 9, 21 और 4 25 आ जाएंगे, और 12 और 5 17 होगा, और 35 में 8 ऐड करेंगे तो 43 आ जाएगा। ब्रैकेट को क्लोज कर लें, और उसके बाद हमारा 15 + 6 21 आ जाएगा। 10 + 42 ये 52 आ जाएगा, और 6 + 1 7 आ जाएगा। 7 + 4 11 आ जाएगा। तो अब लास्ट में हमने इसको ऐड करना है ना जी, तो दोनों वैल्यूज को हम आपस में अब ऐड कर लेते हैं। 9 + 21 और 25 + 52, 17 + 7 और 43 + 11। और इनको ऐड करने के बाद हम देखेंगे कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी, क्या ये इसकी इक्वल आया है या नहीं आया। 21 और 9 कितने आएंगे? 30। और 25 और 52, 5 and 2 7, और 5 and 2 7 आ जाएगा। अच्छा जी, ये अब हमारे पास नीचे 24 है, और ये हमारे पास 4, और ये 54 आ जाएगा। अब ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम जरा देख लेते हैं कि ये हमारी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आई कि नहीं आई। 30 और 77 पहली रो में, और 30 और 77 पहली रो में, ठीक है। दूसरी रो में 24 और 54 है, और दूसरी रो में 24 और 54। इसका मतलब है कि दोनों साइडें बराबर हैं। तो अब आप फाइनल आंसर में मेंशन कर दें कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 का पार्ट 4 है। इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पर आपको सी की वैल्यू बाद में सॉल्व करनी है, पहले ए माइनस बी को सॉल्व करेंगे। तो सी की वैल्यू एज इट इज लिख लेते हैं, 3 2 1 एंड 7। ब्रैकेट वाली वैल्यूज पहले सॉल्व करते हैं। 2 - 5, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने माइनस करना है। साइन का ख्याल रखेंगे। 4 - 2, और लास्ट में 5 - 1। अब हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए आंसर की तरफ मूव करेंगे। और 2 - 5 कितना होगा? -3। 3 - 6 -3। 4 - 2 2 आ जाएगा, और 5 - 1 4 आ जाएगा। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। पहली रो पहला कॉलम, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -9 आ जाएगा, और आगे 2 × 2 +4 आ जाएगा। दूसरी रो पहला कॉलम, -3 +14, और उसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम, 3 - 3 - 9, 2 × 4 +8, और दूसरी रो दूसरा कॉलम, 1 × -3 आ जाएगा, प्लस 7 × 4 28। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब अपनी लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ रहा है। -9 +4 -5 आ जाएगा। -9 + 8 -1, और -3 + 14 ये 11 आ जाएगा, और 28 में से 3 को निकालेंगे तो ये 25 आ जाएगा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। राइट हैंड साइड में आपको वैल्यूज नजर आ रही हैं कि सी ए और सी बी की वैल्यूज हमने पुट कर दी हुई हैं। पहले हम सी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सी को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा आपस में उसको सब्ट्रैक्शन में ले आएंगे। तो इसको कर लेते हैं।
तो पहले हम सी को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो पहली रो पहला कॉलम 3 × 2 6 प्लस 4 × 2 8 आ जाएगा। अब दूसरी रो पहला कॉलम 1 × 2 2 7 4 28 आ जाएगा। इसके बाद हमने पहली रो दूसरा कॉलम 3 × 3 9 प्लस 5 2 10, और दूसरी रो दूसरा कॉलम 3 × 1 3, और 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 35 की तरफ आएगा। माइनस अब आगे सी को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसी तरह से पहली रो पहला कॉलम 3 × 5 15 प्लस 2 × 2 4 आ जाएगा, और दूसरी रो पहला कॉलम 5 × 1 5 प्लस 7 × 2 14 आ जाएगा। अब पहली रो दूसरा कॉलम 3 × 6 18, और 2 + 2 × 1 2 आ जाएगा। दूसरी रो दूसरा कॉलम 6 × 1 6 प्लस 7 × 1 7 आ जाएगा। तो अब पहले आप जो मल्टीप्लाई किया हुआ है उसका आंसर जो है वो हम मेंशन करते हैं, फिर उसको ऐड अप कर लेंगे। 8 और 6 14, 9 और 10 19, 28 और 2 30, 35 और 3 38। इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। 15 + 4 19, और 18 और 2 20, 14 और 5 19, और 6 और 7 13 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्शन में ले जाएं आप। 14 माइनस 19 और 30 माइनस 19, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो आपने सब्ट्रैक्ट कर लेनी है। 19 माइनस 20, और 38 माइनस 13। तो अब हम फाइनली अपनी राइट हैंड साइड के आंसर की तरफ पहुंच चुके हैं। 14 माइनस 19 -5 आ जाएगा, 19 माइनस 20 -1 आ जाएगा, 30 माइनस 19 ये 11 आएगा, और 38 में से 13 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे 25 मेंशन कर लेते हैं। तो ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो इसको अब कंफर्म कर लेते हैं कि ये वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हैं। -5 और -1 पहली रो के अंदर ठीक है। अब दूसरी रो के अंदर 11 और 25 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखें 11 और 25 मौजूद है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है, और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपकी राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5, इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमने पहले लिख ली है और इसकी वैल्यूज भी लिख ली हैं, ठीक है। पहले तो हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसका फिर हम इनवर्स ले लेंगे। तो चलें पहले हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो मैट्रिक्स ए को जैसे ही मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 5 10 आ जाएगा, एंड प्लस 3 × 2 6। दूसरी रो पहला कॉलम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, प्लस 5 × 2 10 आ जाएगा। पहली रो दूसरा कॉलम 6 × 2 12, प्लस 3 × 1 3। दूसरी रो दूसरा कॉलम 6 × 4 24, प्लस 5 × 1 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर की शक्ल आने लगी है। तो ये 16, 12 + 3 15, और 20 + 10 30, और साथ ही 24 + 5 कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। अब क्योंकि हमने इसका इन्वर्स लेना है तो ए बी का पहले हम डिटर्मिनेंट ले लें, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इसका डिटर्मिनेंट कितना है, फिर फार्मूला लगा के ए बी का जो इन्वर्स है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो ए बी का डिटर्मिनेंट आपको पता है, डिटर्मिनेंट में पहले डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 16 को 29 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आता है 464, और माइनस फार्मूले का आ जाएगा। उसके बाद हम 15 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास 450 आ जाएगा, 450। तो 464 में से 450 निकालेंगे तो 14 आंसर हमारा आ जाएगा, यानी डिटर्मिनेंट हमारा आ गया 14। तो अब हम ए बी का जो इन्वर्स है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए बी का अगर इन्वर्स हमने लेना है तो उसका फार्मूला आप याद रखिएगा, वही एडजॉइंट वाला जो मेथड है, एडजॉइंट। क्योंकि यहाँ पे ए बी है तो ए बी का एडजॉइंट लेना है आपने, और ए बी ही का क्या ले लेंगे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ले लेंगे।
तो वैल्यूज यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो वैल्यूज जो हैं एडजॉइंट ए बी की, ये वाली, ठीक है, ये डायगोनल एंट्रीज क्या हो जाएंगी, रिप्लेस हो जाएंगी ना। 29 ऊपर चला जाएगा, 16 इधर आ जाएगा। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, -15 और -30 आ जाएगा। और डिवाइड किससे करेंगे, जो अभी डिटर्मिनेंट आपने निकाला है 14। ठीक होगी बात। अब ए बी का जो इनवर्स है उसका जो फाइनल आंसर हम लिखेंगे, वहां पर तमाम वैल्यूज के साथ 14 को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। तो 29 डिवाइडेड बाय 14, -15 डिवाइडेड बाय 14, -30 डिवाइडेड बाय 14, और 16 डिवाइडेड बाय 14। इसमें से कुछ एलिमेंट्स देखें कॉमन फैक्टर से डिवाइड होते हैं, जैसा कि 30 और 14 और 16 और 14, ये दोनों कैंसिल डाउन होते हैं। 29 और 14 वैसे ही रहेगा, -15/14, ये मजीद तकसीम नहीं होते, उसे हम एज इट इज लिख लेंगे। तो अब यहाँ पर हम अपना जो फाइनल आंसर है ए बी इनवर्स का वो लिखने जा रहे हैं। तो ए बी इनवर्स किसके इक्वल होगा, 29/14 और -15/14, और 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे 2 15 और 30 होगा, और नीचे 2 7 जार 14, मजीद ये डिवाइड नहीं होगा। और आगे जो है ये 2 पर डिवाइड होगा, 2 8 जार 16 एंड 2 7 जार 14, 2 8 जार 16 एंड 2 7 जार 14, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड ए बी का इनवर्स आ चुका है। तो इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे लें, तो लास्ट में आप फिर लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ये आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख सकते हैं। तो अब राइट हैंड साइड अब हमारे पास लिखी पहले ही है, यहाँ पे रफ वर्क में मैंने पहले ही लिख रखी है, बी इनवर्स ए इनवर्स, और बी की वैल्यू और ए की वैल्यूज इसी के ऊपर आपको नजर आ रही होंगी। तो खैर, अब यहाँ पर क्योंकि पहले हमें बी इनवर्स चाहिए, तो उसके लिए हम बी का पहले डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो बी का डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आ जाएगा, और माइनस फार्मूले का 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, 5 - 12 -7 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम बी इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बी इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला लगा देते हैं, जॉइंट बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट। तो यहाँ एडजॉइंट बी जो है वो हम देख लेते हैं कि जो बी की वैल्यूज हैं डायगोनल, वो हम रिप्लेस कर देते हैं, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साथ हम साइन चेंज कर देते हैं, और इसको हम डिवाइड कर देंगे बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू के साथ, जो कि कितना है, -7 है। ठीक है, अभी इसको हम -7 को अंदर तमाम के साथ डिवाइड नहीं करेंगे, जब हम बी इनवर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तब हम नीचे वाली की वैल्यू नीचे वाली के साथ, ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। चलें, बी इनवर्स हमने निकाल लिया है। अब हम ए इनवर्स निकालने के लिए ए का जो डिटर्मिनेंट है वो भी ले लेते हैं। तो ए की वैल्यू आपको यहाँ पर, ये मैंने रफ वर्क में पहले लिखी हुई है, तो यहीं से ले लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा जी 2 3 4 5, और यहाँ पर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का 4 × 3 12। तो ये आंसर में हमारे पास -2 आ गया है। तो ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आ गया। तो अब इसका मतलब है कि ए इनवर्स निकाला जा सकता है। तो ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब वैल्यूज मेंशन कर दें, एडजॉइंट ए जो है यानी कि जो ऊपर का मैट्रिक्स बनेगी, जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो रिप्लेस हो जाएंगी, 5 और 2 बन जाएगा, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उसके साइन चेंज हो जाएंगे, -3 और -4 आ जाएगा। और उसको डिवाइड किससे हम कर रहे हैं, हम यहाँ पर डिवाइड उसको -2 से कर रहे हैं। अब हमारे पास बी इनवर्स भी आ चुका है, ए इनवर्स भी आ चुका है। तो अब बी इनवर्स और ए इनवर्स की मदद से हम बी इनवर्स और ए इनवर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमारी राइट हैंड साइड भी है। तो यहाँ पर आप बी इनवर्स ए इनवर्स लिखकर बी इनवर्स की पहले वैल्यूज लिख लें, 1 -6 -2 5,
और ये डिवाइड हो रहा है -7 के साथ। अब ए इनवर्स की वैल्यू जो अभी अभी फाइंड आउट की है हमने, 5 -3 -4 2, और इसके नीचे जो है डिटर्मिनेंट -2 आ जाएगा। अब ऊपर वाली मैट्रिक्स ऊपर के साथ और नीचे वाली वैल्यू नीचे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर -7 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 14। ये तो नीचे लिख लेना जी, जो काम आसानी से होता है उसे फौरन कर लें। अच्छा जी, ऊपर हमारे पास पहली रो है, पहले कॉलम के साथ हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 5 5 आ जाएगा, और -6 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे +24। और दूसरी रो पहला कॉलम -2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -10 आ जाएगा, और 5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -20 आ जाएगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पहली रो दूसरा कॉलम -3 -12। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम -2 को -3 से मल्टीप्लाई किया 6, और +5 × 2 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो सॉल्व होने वाली है। और उस सॉल्व होने के बाद हम 14 के साथ हम उसको डिवाइड कर देंगे। 24 और 5 29 आ जाएगा, -12 और -3 -15 आ जाएगा, और -10 एंड -20 ये -30 आ जाएगा, और 6 और 10 ये 16 आ जाएगा हमारे पास। और डिवाइड किससे कर रहे हैं अभी हम? 14 के साथ। अब ये जो 14 है, अब ये तमाम वैल्यूज के साथ अंदर डिवाइड आप कर दें। 29/14, आगे क्या लिखेंगे? -15/14। तो ये तो मजीद कैंसिल डाउन नहीं होते, लेकिन नीचे वाली दोनों वैल्यूज कैंसिल डाउन हो जाएंगी, -30/14 और 16/14। तो अब लास्ट में अब हम अपना फाइनल आंसर लिखने लगे हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स का। ठीक है, जो कि हमारी राइट हैंड साइड भी है। तो यहाँ पे ऊपर वैसे मेंशन भी कर देना चाहिए कि ये हमारी राइट हैंड साइड है। चलें, 29/14 एज इट इज आ जाएगा, और जो दूसरी वाली वैल्यू है -15/14 वो भी ऐसे ही लिख लेंगे। लेकिन ये जो वैल्यू है 2 पे डिवाइड होती है, 2 15 * 30, माइनस का साइन वैसे ही रहेगा, और नीचे 2 7 * 14, और 2 8 * 16 एंड 2 7 * 14। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। इसे इक्वेशन 2 का नाम ले लेते हैं, और इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करके देख लेते हैं कि इनकी वैल्यूज ठीक हैं। पहले में 29/14 और -15/14 है, तो ऊपर भी देख लेते हैं। -29/14 और -15/14 ठीक है। दूसरी रो के अंदर -15/7 है और 8/7 है। अब ये भी देख लेते हैं कि ये -15/7 और 8/7 ठीक है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली दोनों सेम है। तो आप यहाँ पर लास्ट में लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी बराबर आ जाएगी राइट हैंड साइड के। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 सॉल्व करना है हमने। यहाँ पे भी हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के प्रूव करनी है, लेकिन यहाँ पे खास बात है कि दोनों का जो आंसर है वो आएगा तो सेम, लेकिन वो आना यूनिट मैट्रिक्स चाहिए। बिकॉज ये जो आपको वैल्यूज दी हुई है ये इनवर्स वाली वैल्यूज, यानी ए का इनवर्स जो ए इनवर्स है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट मैट्रिक्स आएगा, और फिर अगर ए इनवर्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसका भी आंसर सेम आएगा, यूनिट मैट्रिक्स। तो देखते हैं कि क्या इसका आंसर बन सकता है। तो यहाँ पे हम क्योंकि ए इनवर्स पहले निकालना है, तो ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट जो है वो सीधा सीधा यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 × 2 10, -4 3 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ए का जो डिटर्मिनेंट है वो -2 बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ए इनवर्स का जो फार्मूला है वो क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है जी। अब एडजॉइंट ए में आपको पता है कि हम जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनको रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ 5 लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर देंगे, -3 और -4 आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे नीचे हम डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -2 लिख देते हैं। अब ये हमारे पास ए इनवर्स आ चुका है। अब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड से अपनी कहानी का आगाज कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है जी ए इंटू ए इनवर्स,
तो पहले ए की वैल्यू जो है वो मेंशन करें कि ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास। ए की वैल्यू है हमारे पास 2, 3, 4 और 5। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये देखें ए की वैल्यू। और ए इनवर्स हमने खुद निकाल लिया है। ए इनवर्स के अंदर 5, -3, -4 और 2। और मैंने जानबूझ के जो डिटर्मिनेंट है वो नीचे रखा है ताकि हम लास्ट में इसको आसानी से फिर मल्टीप्लाई कर सकें। अब यहाँ पर ए इंटू ए इनवर्स का आंसर आने लगा है। पहली रो पहला कॉलम, 2 × 5 10, -12 आ जाएगा। दूसरी रो पहला कॉलम, 5 × 4 20, -20 आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम, 2 × -3 -6 और +6 आ जाएगा। ठीक है ना जी, 3 × 2 +6। दूसरी रो दूसरा कॉलम, -12 और +5 × 2 10 आ जाएगा। और इन सब को किससे हम डिवाइड कर रहे हैं जी? 2 के साथ डिवाइड कर रहे हैं। तो मजीद इसको हम सॉल्व करते हैं और ए इनवर्स का जो आंसर है वो लेकर आते हैं हम। अब यहाँ पर 10 - 12 जो है वो -2 है। और -6 +6 किसके बराबर आ जाएगा? 0 के। 20 - 20 0 के। और -12 +10 -2 के। और ये तमाम जो वैल्यूज हैं ये किससे डिवाइड हो रही हैं? यहाँ पर जरा रीचेक कर लेते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर मिस्टेक थी। एक -2 यहाँ डिनोमिनेटर में था, हम यहाँ पे -2 नहीं लिख सके क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स आनी चाहिए थी। तो उस हवाले से थोड़ी सी हमें आइडिया हो गया कि यहाँ पे कहीं गड़बड़ है। चले बहरहाल वो हमने दूर कर ली है। अब ये जो -2 है, अब तमाम ऊपर वाली एंट्रीज के साथ हम उसको डिवाइड कर लेंगे। -2 डिवाइडेड बाय -2, 0 डिवाइडेड बाय -2, 0 डिवाइडेड बाय -2 और लास्ट में -2 डिवाइडेड बाय -2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो गौर करें कि अब हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स ही बन रही है। -2 को -2 से डिवाइड करेंगे 1, आगे 0, देन 0 और लास्ट में 1। और देखें ये यूनिट मैट्रिक्स है तो यहाँ लिख दें कि ये यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड तो ले लिया, अब हम राइट हैंड साइड यानी कि ए इनवर्स ए की तरफ चलते हैं, जिसको हमने यूनिट मैट्रिक्स के बराबर लेके आना है। ए इनवर्स ए राइट हैंड साइड से लिख सकते हैं आप। ठीक है, ना भी लिखे तो कोई हर्ज नहीं है क्योंकि आपने तो यूनिट मैट्रिक्स के बराबर लेके आना है ना जी। तो अब यहाँ पे पहले ए इनवर्स की वैल्यू जो है ऊपर से देके हम लिख लेते हैं। ये देखें, ये वाली जो बाद वाली वैल्यू है पहले लिख लेते हैं। 5, -3, -4, 2 और डिटर्मिनेंट इसका हम नीचे लिख लेते हैं -2। और इसको हमने क्योंकि ए से मल्टीप्लाई करना है तो ए की वैल्यू 2, 3, 4 और 5। ठीक है जी। अब जरा हम वैसे ही ऊपर वाली वैल्यू ऊपर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड कर देंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 2 10, -3 +4 मल्टीप्लाई बाई 4 -12। और उसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम, -4 × 2 -8, +8 आ जाएगा। और उसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम, 15 -15। ठीक है जी। और फिर लास्ट में दूसरी रो दूसरा कॉलम, -12 +10। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसको हम -2 से डिवाइड कर लेते हैं। तमाम वैल्यूज जो हैं जब आंसर निकलेगा तो देखिएगा यूनिट मैट्रिक्स से आएगा। -2 0, -8 +8 0, -12 +10 -2। अब इन तमाम वैल्यूज को हम 2 से हमने डिवाइड करना है, तो कर देते हैं डिवाइड। तो यहाँ पे भी हमने मेंशन करना है ना जी, -2। तो -2 डिवाइडेड बाय -2, 0 डिवाइडेड बाय -2, उसके बाद 0 डिवाइडेड बाय -2, -2 डिवाइडेड बाय -2। और आप देखें लास्ट में यूनिट मैट्रिक्स आपको बनती हुई नजर आ गई है। यहाँ 1 आ जाएगा, सेम वैल्यूज हैं। 0 जिससे भी टकराएगा 0 ही होगा और लास्ट में सेम वैल्यूज हैं तो 1। तो इसका मतलब है ये भी यूनिट मैट्रिक्स आ गया है। तो अब हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स जो उसकी स्टेटमेंट थी वो हम दोबारा लिख देंगे। ए इनवर्स बराबर है ए इनवर्स ए के, क्योंकि दोनों का आंसर सेम था। और दोनों का आंसर सेम है और कौन सा है? वो यूनिट मैट्रिक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।
इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड लास्ट पार्ट है 7 उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जी आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है पहले मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने उसका ट्रांसपोज ले लेना है, तो ले लेते हैं इसको। यहाँ पर वही पापड़ बेलना है मल्टीप्लिकेशन का। पहली रो पहला कॉलम 2 × 5 10 प्लस 3 × 2 6। दूसरी रो पहला कॉलम 4 × 5 20 प्लस 5 × 2 10। उसके बाद हमने पहली रो दूसरा कॉलम 2 × 6 12 और 3 × 1 +3 आ जाएगा। और उसके बाद दूसरी रो दूसरा कॉलम 4 × 6 24 और प्लस 5 × 1 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको आप आंसर की शक्ल में ले आए, फिर उसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। 10 + 6 16 आ जाएगा और 12 + 3 कितना आएगा 15। 10 + 20 30 और 24 + 5 29। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ये तो हमारे पास ए बी की वैल्यू थी ना जी। अब हमने ए बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं यहाँ पर, यानी रोज को कॉलम में बदल लेते हैं। 16 और 15 रो के अंदर है तो इसे कॉलम के अंदर ले आए, और 30 और 29 रो के अंदर है, इसे दूसरे कॉलम के अंदर ले आए। तो इस तरह से आपका ये ट्रांसपोज आ गया। लेकिन ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, अभी हमने राइट हैंड साइड निकालनी है। तो राइट हैंड साइड के लिए हमने पहले ही यहाँ पे राइट हैंड साइड लिखी हुई है, बी की वैल्यू ए की वैल्यू लिखी हुई है, क्योंकि हमने पहले ट्रांसपोज लेना है फिर उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो बी का ट्रांसपोज क्या आएगा? सिंपली हमने 5 और 6 को उठा के कॉलम के अंदर ले आना है, 2 और 1 को उठा के दूसरे कॉलम के अंदर ले आना है। तो ये बी ट्रांसपोज आ गया। अब ए ट्रांसपोज जो है वो 2 और 3 को हमने कॉलम के अंदर ले आना है और 4 और 5 को कॉलम के अंदर ले आना है। अब जब हमारे पास बी का ट्रांसपोज आ गया है, ए का ट्रांसपोज आ गया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज लिख देते हैं। 5 2 6 1। और साथ ही हम इसको ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 4 3 और 5, और इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पता है कि कैसे करते हैं। पहली रो पहला कॉलम 5 × 2 10 प्लस 3 × 2 6। दूसरी रो पहला कॉलम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस 3। अब पहली रो दूसरा कॉलम 20 प्लस 10। दूसरी रो दूसरा कॉलम 6 × 4 24 प्लस 5। तो ये अब हमारे पास फाइनल आंसर आने लगा है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के हवाले से। तो अब यहाँ पर 10 + 6 कितना हो जाएगा 16। ये आगे 30 आ जाएगा, 12 + 3 15 आ जाएगा, और ये 29। तो ये अब हमारे पास राइट हैंड साइड कंप्लीट हो चुकी है। तो अब यहाँ पर हम इसे कंपेयर कर लेते हैं और देखते हैं कि आंसर बराबर है भी या नहीं। पहली रो में 16 और 30 है, ऊपर देख लेते हैं कि 16 और 30 ही है, 16 और 30 ही है। और दूसरी रो के अंदर 15 और 29 है, तो नीचे भी हम देख लेते हैं कि हमारे आंसर में 15 और 29 है। यस, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है जी राइट हैंड साइड के। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना है। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई नजर आ रही है। पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम सी के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ब्रैकेट वाली वैल्यू हम पहले सॉल्व करते हैं। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, प्लस 3 को 2 के साथ 6। दूसरी रो पहला कॉलम ये 20 प्लस 10। उसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम 12 + 3 आ जाएगा, और दूसरी रो दूसरा कॉलम 24 + 5 आ जाएगा जी। ठीक है, इसे आप क्लोज कर लें और सी की वैल्यू एज इट इज लिख लें, क्योंकि ये बाद में मल्टीप्लाई होगी। आप पहले वाली जो मैट्रिक्स है उसे सॉल्व कर लें और फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की तरफ दोबारा जाएंगे। ये 16 15, ये कितना आएगा 30, ये कितना आएगा 29। और यहाँ पर हमारे पास जो दूसरी मैट्रिक्स है उसे एज इट इज अभी लिख लेंगे। 3 2 1 और 7। अब यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है ताकि हम अपना जो आंसर है उसको लेके आ सकें। पहली रो पहला कॉलम 16 × 3 48 आ जाएगा,
और 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 ही रहेगा। 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 आ जाएगा, और प्लस 29 आ जाएगा। अच्छा जी, अब पहली रो दूसरा कॉलम, 16 × 2 32 होते हैं। अब 15 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 15 × 7, तो ये आता है 105। तो 105 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद दूसरी रो दूसरा कॉलम, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 60 आ जाएगा, और प्लस उसके बाद 29 को 7 से मल्टीप्लाई कर लें आप। 29 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 203 आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम इसका जो फाइनल आंसर है वो लेकर आने लगे हैं लेफ्ट हैंड साइड का। 48 + 15 कितना होगा, उसको जरा देख लेते हैं। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। 48 + 15, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 63। नीचे 0 + 9, 9 आ जाएगा। और उसके बाद 105 को 32 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा जी 137। और लास्ट में 203 को 60 में ऐड करेंगे तो ये 263 आ जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। इसको चाहें तो इक्वेशन 1 का नाम दे दें। और उसके बाद राइट हैंड साइड में आपने काम ये करना है कि पहले BC को मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद आप उसका जो आंसर है उसको A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो A की वैल्यूज पहले लिख लेते हैं, 2, 3, 4, 5। और उसके बाद हम ये जो B को C के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 3 15, प्लस 6 × 1 6 आ जाएगा। अब दूसरी रो पहला कॉलम, 2 × 3 6, प्लस 1 × 1 1 आ जाएगा। अब पहली रो दूसरा कॉलम, 5 × 2 10, प्लस 6 × 7 42 आ जाएगा। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 × 2 4, और 1 × 7 7 ही रहेगा। ठीक है जी। तो अब इसको पहले हम पहले वाली वैल्यू वैसे लिख लेते हैं, 2, 3, 4 और 5। ठीक है। और दूसरी वाली वैल्यू जो है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 15 और 6 21 हो जाएगा, और ये 52 आ जाएगा। 6 × 1 7 आ जाएगा, और 4 × 7 11 आ जाएगा। अब फाइनली हम अपनी जो राइट हैंड साइड है उसको कंप्लीट करने की तरफ जा रहे हैं। पहली रो पहला कॉलम, 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया 42, प्लस 7 × 3 21 आ जाएगा। दूसरी रो पहला कॉलम, 21 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 21 × 4, तो ये हमारे पास आंसर जो है 84 आता है। 84 + 35। और इसी के साथ हम पहली रो दूसरा कॉलम, 52 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 104 आएगा, और प्लस 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33। और उसके बाद दूसरी रो दूसरा कॉलम, 52 को 4 के साथ आप मल्टीप्लाई करें, 52 × 4, तो ये आता है 208। और लास्ट में 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको ऐड करके राइट हैंड साइड का जो फाइनल आंसर है वो लिख लेते हैं। 2 और 1 3 आ जाएगा, और ये तकरीबन 63 बनता है। 104 को 33 में ऐड करेंगे तो ये 137 बनेगा। 5 और 4 9, और 8 और 3 11, 119 आ जाएगा। उसके बाद 208 में 55 को ऐड करके देखते हैं, 208 + 55, तो ये हमारे पास आता है 263। तो इसको जरा कंपेयर करके देख लेते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर भी है या नहीं। पहला है 63 और 137। 63 और 137, तो ये 63 और 137 है। और दूसरा 119 और 263 है, तो उसको भी नीचे देख लेते हैं। तो ये दोनों रोज देखें बराबर हैं, तो तमाम एलिमेंट्स बराबर हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आ चुकी है हमारी राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने नजर आ रहा है। इसमें मैट्रिसेस दी हुई हैं A और B, और उन्होंने बोला है कि जो नीचे इसके पार्ट्स हैं वो आप हमें हल करने। तो पहला पार्ट B डिटर्मिनेंट है, तो B मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट बना लिया है और इसकी वैल्यू निकालनी है। डायगोनल एंट्रीज 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। तो आंसर इसका आ जाएगा हमारे पास
14, एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 में हमने मैट्रिक्स बी का एडजॉइंट निकालना है। सिंपल, आपने मैट्रिक्स जो दी गई है उस मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसको रिप्लेस कर दें, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर दें। तो इस तरह से आपका जो एडजॉइंट है वो निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 3 है वो भी बड़ा सिंपल है। जस्ट आपने जो दी गई वैल्यू मैट्रिक्स ए है उसका आपने ए इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा, माइनस 3 इंटू 2 6। तो 7 में से 6 निकालेंगे हमारे पास आंसर 1 आएगा। तो अब इसका मतलब है कि इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इनवर्स निकालने के लिए हम एडजॉइंट ले लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू में हम जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसको स्वैप कर लेते हैं, और नॉन डायगोनल एंट्रीज 3 और 2 को -3 और -2 कर लेंगे, और डिवाइड कर देंगे ए डिटर्मिनेंट के साथ जो अभी निकाला है और जिसकी वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब है कि ए इनवर्स की वैल्यू वही रहेगी, क्योंकि 1 जिससे भी डिवाइड होगा आंसर वही रहता है। तो 1 -3 -2 और 7 हमारे पास ए इनवर्स का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4, ए इनवर्स तो अभी हमने फाइंड आउट किया। अब दोबारा हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फिर उसको हम ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा, -3 को 2 से 6। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 आ गया। तो अब इसका मतलब है कि हम ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ए इनवर्स की वैल्यू आपको पता है, एडजॉइंट ऑफ ए ले लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे ए के डिटर्मिनेंट के साथ। और एडजॉइंट ए अभी अभी आपको पता है, हमने पहले लिखा भी था। 1 और 7 एज अ स्वैप हम लिख देंगे, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर देंगे, और नीचे जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो 1 लिख देंगे। क्योंकि डिटर्मिनेंट 1 है तो डिवाइड होके ये सेम ही आंसर आ जाएगा। 1, -3, -2 और 7। अब हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन हमें ए इनवर्स अकेला नहीं चाहिए, बल्कि हमने ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि ए इनवर्स ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर आपका यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए, वहीं से पता चल जाएगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। तो इसकी वैल्यू हम दोबारा देख लेते हैं कि ये ए इनवर्स ए, बिल्कुल ए इनवर्स ए फाइंड आउट करना है हमने। तो ए इनवर्स ए हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ए इनवर्स ए, और पहले हम ए इनवर्स की वैल्यू पुट करते हैं, जो कि आपके सामने ऊपर नजर भी आ रही है। 1, -3, -2 और 7। और उसको हमने ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, और ए की वैल्यू मैंने साइड पे ये लिखी हुई है, 7, 3, 2, 1, जो कि गिवन है आपको ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। पहली रो पहला कॉलम, 7 × 1 7, -6 आ जाएगा। -2 को 7 से करेंगे -14, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +14। अब पहली रो दूसरा कॉलम, 3 × 1 3, -3 × 1 -3। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +7 आ जाएगा। तो अब हमारा फाइनल आंसर आने लगा है ए इनवर्स ए का। 7 में से 6 निकालेंगे 1 आ जाएगा, आगे 0, 14 -14 0, -6 +7 +1 आ जाएगा। तो ये तो यूनिट मैट्रिक्स आ गई। तो यहीं से पता चल गया कि आपका आंसर ठीक है, बिकॉज आप ए इनवर्स ए फाइंड आउट कर रहे थे। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 अब हम हल करते हैं, जो कि आपके सामने नजर आ रहा है कि ए बी को हल करने के बाद हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो कि आपके सामने नीचे लिखा भी हुआ है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 7 × 5 35 +6 आ जाएगा। दूसरी रो पहला कॉलम, 2 × 5 10 +1 × 2 2 आ जाएगा। पहली रो दूसरा कॉलम, 7 × 3 21 +3 × 4 12। और दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 × 3 6 +1 × 4 4 आ जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो वैल्यूज हैं आंसर की शक्ल में आपके सामने नजर आ जाएंगी। 35 और 6 जो है 41 आ जाएगा। 21 and 12, 1 and 2 3, 2 and 1 3, ये 33 आ गया। 10 + 2 12, और 6 और 4 10 आ जाएंगे। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया, बिकॉज अभी तो हमने ए बी फाइंड आउट किया है,
अब ना हमने इसका ट्रांसपोज ले लेना है। और ट्रांसपोज आप बेहतर समझते हैं कि रोज को कॉलम में बदल देना है। 41 और 33 जो कि पहले रो थी अब कॉलम बन गया है। और जो दूसरी रो 12 और 10 है अब दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो इस तरह से आपने ये ट्रांसपोज निकाल लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का आगे पार्ट जो 6 है उसको सॉल्व करते हैं। अब हमने डबल ट्रांसपोज लेना है किसका, बी का। पहले बी का ट्रांसपोज लेंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। तो जो डबल ट्रांसपोज होता है वो दोबारा वही आंसर आ जाता है जहां से हम चलते हैं, यानी कि ये आंसर आएगा 5324। तो लेट्स सी कि ये आंसर आता है कि नहीं। पहले ट्रांसपोज लिया, 53 रो में था कॉलम में बदल दिया। 24 रो में था कॉलम में बदल दिया। तो ये तो पहला ट्रांसपोज आ गया ना। अब जैसा कि उसने खुद कहा कि आप डबल ट्रांसपोज लें, तो डबल ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो यहां पर अब जो पहली रो है 52 अब कॉलम बन जाएगा, और दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब जरा आप कंपेयर करके देखें, जहां से चले थे 53 देखें सेम है, 24 सेम है। इसका मतलब है कि आप जिस मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज लेंगे फिर वही मैट्रिक्स बन जाती है।